और खबर दिल्ली से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से खास अपील की है। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर यह अपील की गई है और 13 से 15 अगस्त के बीच अभियान में भाग लेने का आग्रह किया गया है। तिरंगे के साथ तस्वीर भी अपलोड करने को कहा है और हर भारतीय का तिरंगे से भावनात्मक जुड़ाव है। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया और कहा कि राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए तिरंगा प्रेरित करता है। तो पीएम मोदी ने लोगों से खास अपील की है और राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए तिरंगा जो है प्रेरित करता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से खास अपील की है। पीयूष इस पे ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता देंगे। पीयूष, हर घर तिरंगा अभियान को लेकर प्रधानमंत्री ने खास अपील लोगों से की है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आपने देखा था पिछली बार भी किस तरीके से हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था और उस दौरान काफी सफलता कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को मिली इस अभियान को चलाने को लेकर। और खासतौर पर इस बार प्रधानमंत्री सीधे तौर पर लोगों से अपील की है कि वो हर घर तिरंगा यानी कि अपने घरों पर तिरंगा लगाए। और ये अपील जो है वो 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच इस अभियान में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि तिरंगे के साथ अपनी तस्वीर भी अपलोड करें और बाकायदा वेबसाइट भी उन्होंने साझा की है अपने सोशल मीडिया ट्विटर के माध्यम से। उन्होंने हर घर तिरंगा.com पर अपलोड करने के लिए तस्वीरें आग्रह किया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आपने देखा कि किस तरीके से तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या कार्यकर्ता हैं या केंद्रीय मंत्रियों की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही अभी तक की अगर हम बात करें तो इस वेबसाइट पर करीब 6 करोड़ के आसपास जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं अपलोड हो गई है और लगातार ठीक है लोग ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर गोरखपुर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा है और एथेनॉल प्लांट का वो शुभारंभ करेंगे। 13 अगस्त को सीएम बड़े वेयरहाउस का भी उद्घाटन करेंगे और निजी क्षेत्र के निवेशकों का मुख्यमंत्री उत्साह बढ़ाएंगे। क्यान डिस्टिलरीज प्लांट पर 1200 करोड़ का निवेश होगा और 30 करोड़ के निवेश से 1.25 लाख वर्ग फुट में बना वेयरहाउस प्रोजेक्ट से करीब 3000 लोगों को रोजगार का मार्ग जो है वो खुल जाएगा। तो मुख्यमंत्री की ये कोशिश कर रही है कि कैसे रोजगार के अवसर जो हैं उन्हें बढ़ाया जाए। हरेंद्र इस पे ज्यादा जानकारी गोरखपुर से हमारे संवाददाता देंगे। हरेंद्र, मुख्यमंत्री का गोरखपुर दौरा है, क्या कुछ खास रहेगा? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करोड़ों की सौगात पूर्वांचल की जनता को सौंपने जा रहे हैं। खासतौर से उद्योग क्षेत्र में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्वेस्टर समिट का आयोजन करके देश विदेशों के उद्यमियों को उत्तर प्रदेश में ला करके एक अच्छी पहल शुरू की, उसकी रूपरेखा देखने को अब मिल रही है। आज मुख्यमंत्री चंद समय बाद गोरखपुर पहुंचेंगे और उद्घाटन करने के बाद गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचेंगे। रात्रि विश्राम गोरक्षनाथ मंदिर में करेंगे। कल सुबह जनता दर्शन कार्यक्रम लगाएंगे और जनता दर्शन कार्यक्रम खत्म करने के बाद वो वेयर हाउस उद्घाटन के लिए ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मोतीराम में पहुंचेंगे, जहां पर बड़े भव्य बहुत ही बड़ा भव्य वेयर हाउस बना हुआ है जिसका लोकार्पण करेंगे और वहां संबोधन का भी कार्यक्रम है, जनता को संबोधित भी करने का काम करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा उनके दौरे पे, आपसे फिर जानकारी लेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एमपी दौरा है और पीएम संत रविदास स्मारक का शिलान्यास करेंगे और मध्य प्रदेश के सागर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। सागर में कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पे सभा को भी वो संबोधित करेंगे। और जाहिर है मध्य प्रदेश मिशन पे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चूंकि चुनावी मौसम है मध्य प्रदेश में और उसको देखते हुए भी उनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एमपी दौरा है और पीएम यहां संत रविदास स्मारक का शिलान्यास करेंगे और मध्य प्रदेश के सागर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एमपी दौरा है और आज कई कार्यक्रम यहां पे। और गुजरात दौरे पे रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय भुज दौरा है और नैनो उर्वरक संयंत्र के उद्घाटन कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। सीमा सुरक्षा बल के मोरिंग प्लेस के शिलान्यास कार्यक्रम में भी वो हिस्सा लेंगे और कोटेश्वर में कई परियोजनाओं के उद्घाटन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। और फ्रीडम उन्नाव के सोहरामऊ थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पे बीती देर रात
ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर मजदूर घर जा रहे थे। इसी दौरान एक डंपर से टक्कर हो गई और टक्कर लगने से ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 2 दर्जन मजदूर घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और कानपुर लखनऊ राजमार्ग के डिवाइडर पर के पास यह हादसा हुआ। 2 गाड़ियां आपस में टकराई और 7 लोगों की हालत इसमें नाजुक है, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो सोहरामऊ थाना क्षेत्र के बझेरा में यह हादसा हुआ, जहां डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर हुई। तो जो डंपर था उसने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी और हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इसमें कई लोग सवार थे जो घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। नीरज द्विवेदी हमारे संवाददाता उन्नाव से इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, हादसे को लेकर क्या जानकारी अभी? कि देखिए, ये मजदूर थे और धान रोपाई के लिए ये एक ट्रैक्टर ट्राली में भर करके जा रहे थे। हालांकि बक्सर के जो घटना हुई थी, उस घटना के बाद में जिला प्रशासन ने और शासन ने सख्त निर्देश दिए थे कि ट्रैक्टर ट्राली से किसी भी तरीके की सवारियां नहीं चलाई जाएंगी। लेकिन ये परिवहन विभाग की लापरवाही है कि जो इसे देखते नहीं है। इसको लेकर के जो मजदूर थे वो ट्रैक्टर ट्राली से जा रहे थे, डंपर ने ट्राली में टक्कर मारी है, जिससे ट्राली पलट गई और लगभग जो है 25 मजदूर इसमें घायल हुए हैं, जिसमें 60 की हालत काफी नाजुक बनी हुई है, जिन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल है और जो बाकी घायल मजदूर हैं उनको सीएचसी नवाबगंज में भर्ती कराया गया। उनका इलाज जारी है लगातार। तो कहीं ना कहीं जो इस प्रशासन की बड़ी लापरवाही के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया नीरज जानकारी के लिए। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबर आगरा से है, जहां छावनी बोर्ड में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है और कर्मचारी की 4 साल पहले मौत हो चुकी है, फिर भी जिंदा रहने की रिपोर्ट बनी और चिकित्सक की मिलीभगत से जिंदा रहने की रिपोर्ट बनती रही। पेंशन भोगी ने मकान मालिक के लड़के के साथ नौकरी के नाम पर भी ठगी की और छावनी विभाग में नौकरी के नाम पर 8,50,000 रुपए की ठगी की। पीड़ित ने जानकारी की तो पता चला कि ठग के विभाग में नहीं थी नौकरी और ठगी करने वाला व्यक्ति पिता की पेंशन लेने के लिए आता था। छावनी विभाग पीड़ित की शिकायत पर थाना सदर में मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन शिकायत के 1 महीने बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर 4 साल तक पेंशन का भुगतान होता रहा। मामले का खुलासा हुआ तो छावनी विभाग में खलबली मच गई और भ्रष्टाचार में छावनी परिषद के कर्मचारियों की साठगांठ उजागर हुई है। हर साल जीवित होने का कैसे मिलता रहा प्रमाण पत्र, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। साठगांठ करने वालों के खिलाफ क्यों नहीं हो रही कार्रवाई, सवाल यह भी उठ रहा है। और छावनी विभाग भ्रष्ट कर्मचारियों से क्यों डर रहा है? तो ये सवाल कई हैं। साठगांठ करने वालों के खिलाफ क्यों नहीं हो रही कार्रवाई, सवाल यह भी उठ रहा है। और छावनी विभाग भ्रष्ट कर्मचारियों से आखिर क्यों डर रहा है? तो आगरा से खबर है, जहां छावनी बोर्ड में भ्रष्टाचार का यह मामला सामने आया है। और चिकित्सक की मिलीभगत से जिंदा रहने की रिपोर्ट बनती रही। तो भ्रष्टाचार में आगरा का ये छावनी बोर्ड जो है वो इसमें लिप्त है और छावनी बोर्ड में भ्रष्टाचार का यह मामला सामने आया है। कर्मचारी की 4 साल पहले मौत हुई थी, फिर भी जिंदा रहने की उसकी रिपोर्ट बनी और चिकित्सक की मिलीभगत से रिपोर्ट बनती रही जिंदा रहने की। पेंशन भोगी ने मकान मालिक के लड़के के साथ भी नौकरी के नाम पे ठगी की। तो भ्रष्टाचार में लिप्त है छावनी बोर्ड। और आगरा से खबर, जहां छावनी बोर्ड में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। तो भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी सरकारी दफ्तरों में प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत के चलते कई इस तरह के खेल हो रहे हैं, उजागर हो रहे हैं, जिसमें गड़बड़ी की जा रही है, जिसमें हेरफेर की जा रही है, जिसमें घपलेबाजी की जा रही है, जिसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है।
और कृष्णा हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। कृष्णा, आगरा में छावनी बोर्ड में कैसा ये भ्रष्टाचार का अनोखा मामला आया है, अब तक क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले में? बिल्कुल राजेश जी, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार छावनी विभाग में एक नया मामला सामने आया, जिस तरह से बताया जा रहा था कि 4 साल व्यक्ति की मौत होती है, उसके बाद डॉक्टर की जो रिपोर्ट के आधार पर उसे 4 साल तक लगातार पेंशन मिलती रही। ये खुलासा इस कारण हुआ कि जो पेंशन भोगी था वो एक किसी व्यक्ति के मकान में रहता था। उसने उसके लड़के के नाम पर नौकरी लगाने के नाम पर 14 लाख रुपए तय किए और 8.5 लाख रुपए की ठगी की, और वो अपने आप को छावनी विभाग का बड़ा कर्मचारी बताता था, जिसके चलते उसने नौकरी लगाने के नाम से पैसे लिए। 8.5 लाख रुपए की ठगी करने के बाद जब वो मकान का ताला लगा के भाग गया, जब उसने छावनी विभाग में जाकर पूछा कि कोई व्यक्ति के नाम से कौन व्यक्ति यहाँ पर कर्मचारी है, तो वहां बताया गया कि वो व्यक्ति पेंशन लेने के लिए वहां पर पहुंचता था। तो वहां बताया कि ये इसके पिता चुनकर छावनी विभाग में हड़कंप मच गया और आनंद फानंद में उस व्यक्ति की जानकारी की गई। तो उसने बताया कि शमशान घाट में भी अपने पिताजी का नाम अन्य व्यक्ति के नाम से जो थोड़ा सा चेंज करके वहां पर दर्शाया गया है। तो निश्चित तौर से एक बड़ा मामला है। हालांकि 8.5 लाख रुपए की ठगी और 4 साल से पेंशन दी गई, और इस पूरे खेल में डॉक्टर की मिलीभगत सबसे ज्यादा बताई जा रही है कि लगातार हर साल जो ऑफिशियल एक लेटर बनाते हैं ये, और उसका सर्टिफिकेट जो तैयार होता है हर साल रिन्यूअल होता है। उसके बाद इस तरह का मामला लगातार डॉक्टर की मिलीभगत। अब राजेश जी, सवाल यह है कि इस जो मृतक व्यक्ति था उसके खाते से परिवार के कई लोगों ने यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन किए। तो अब इसमें ये देखना है कि कितने लोगों ने पेंशन का जो यूपीआई से ट्रांजैक्शन किया। इस पूरे खेल में कौन कौन शामिल है, डॉक्टर के साथ साथ कर्मचारी भी इसमें शामिल। बिल्कुल, एक एक कड़ी को जोड़ना होगा कृष्णा, और तभी शायद ये पूरी चेन शिकंजे में आएगी जिसने मिलकर ये गड़बड़ी किया। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।